गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 9 में आपका वेलकम। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल to evaluate volume of revolutions। ये है तो डेफिनिट इंटीग्रल की एप्लीकेशन है, मतलब डेफिनिट इंटीग्रल का यूज करते हुए हमें इवेल्युएट करना है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या है। तो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो वी कंसीडर ए प्लेन एरिया, दिस इज द रेक्टेंगुलर, दिस इज द प्लेन एरिया। इफ वी रोटेट दिस प्लेन एरिया ABCD about the x-axis, this is the x-axis। इस एक्सिस, इस लाइन के, ये फिक्स्ड लाइन है, इसके अबाउट हम इस प्लेन एरिया को रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे फिक्स्ड लाइन के अबाउट, तो हमें एक सॉलिड जनरेट होगा और उस सॉलिड को हम सॉलिड जनरेट होगा। तो सॉलिड है तो वो थ्री डायमेंशन होगा और उसका वॉल्यूम होगा। तो हम उसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूले से, तो हम उसको कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो इससे जो फिगर जनरेट होगी, मतलब किसी रेक्टेंगुलर एरिया को किसी फिक्स्ड लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं, तो हमें जो सॉलिड जनरेट होता है दैट इज द सिलेंडर। उससे सिलेंडर जनरेट होगा और सिलेंडर आपका थ्री डायमेंशन है, सॉलिड है। तो वो क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके क्या फॉर्मूले होंगे, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा इसी में एक एग्जांपल अनदर लेते हैं। कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल एरिया को, इस एरिया को, इस प्लेन एरिया को, अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन के साइड के अबाउट रोटेट करते हैं, तो जो सॉलिड जनरेट होगा दैट इज द राइट सर्कुलर कोन, और उस जो कोन होगा उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये आगे डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले बताएंगे। तो इससे जो जनरेट होगा रिवॉल्यूशन से, रोटेशन से, तो हम उसको कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब इसी में यहाँ पर हम इसके रोटेट कर रहे हैं इस प्लेन एरिया को, तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेक्टेंगुलर एरिया में जब हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे इसके अबाउट रोटेट कर रहे थे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन अनदर एग्जाम्पल this is the सेमी सर्कल, इसी प्रकार ये एरिया है आपका, ये सेंटर है, ये AB डायमीटर है। अगर हम इस प्लेन एरिया को, इस सेमी सर्कल के एरिया को रोटेट करते हैं इसके डायमीटर के अबाउट, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसको हम कह रहे हैं स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हम किसी फिक्स्ड लाइन के अबाउट किसी प्लेन एरिया को जब रोटेट करते हैं, तो जो सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं, उसको हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस कहते हैं। और वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम आगे फॉर्मूलेस बताएंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले निकालते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उसको हम उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो रिवॉल्यूशन से जनरेट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला ए व्हेन द कर्व इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म मतलब आपका जो कर्व है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ x और x इज द फंक्शन ऑफ y। या तो y इज द फंक्शन ऑफ x होगा या x इज द फंक्शन ऑफ y होगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। अब इसमें ये कर्व की फॉर्म अगर ये है तब हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस को डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फिक्स्ड लाइन के अबाउट किस तरह से निकालेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लेट a x1 y1 एंड b x2 y2 be 2 points on the curve y equal to fx और x is the function of y। मतलब इस कर्व पर a और b दो पॉइंट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के हैं x2 y2। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस आएंगी, वो अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग हम मतलब जो फिक्स्ड लाइन है उसको अलग अलग तरह से अलग अलग फॉर्मूले डेवलप होंगे। तो पहला है आपका रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशन है। मान लीजिए सपोज दिस इज द प्लेन origin, this is the x axis and this is the y axis। तो ये x y प्लेन है। अब इसमें कोई कर्व है आपका y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब इसमें a पॉइंट है ये और b पॉइंट है आपका ये, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो a पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर दिस इज द x इक्वल टू x1, b से परपेंडिकुलर x इक्वल टू x2 यहाँ पर। तो ए बी कर्व से मतलब आपका जो प्लेन एरिया है वो बाउंडेड है ये इस कर्व ए बी, मतलब ये आर्क ए बी से बाउंडेड है और ये लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस और एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट इस प्लेन एरिया को हम रोटेट कर रहे हैं तो हमें जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस आएगा, जो सॉलिड्स बनेगा, उसका हम फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b डेफिनेट इंटीग्रल पाई y स्क्वायर dx, पाई y स्क्वायर dx ये आएगा। अब इसमें क्या है कि जब हम x एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तब यहाँ y आता है, y स्क्वायर आता है। अब इसमें लिमिट्स कैसे हम कंसीडर करेंगे कि a टू b लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपकी x1 क्योंकि dx x के अबाउट कर रहे हैं x1 और अपर लिमिट x2। पाई हमारा कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया। y आपका रिलेशन क्या, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो y की जगह हम fx होल स्क्वायर और dx इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट इसी में
ये फॉर्मूला है जब जब आपके उसकी इक्वेशन y इज द फंक्शन ऑफ x है, उससे निकाला। अल्टरनेटिवली x इज द फंक्शन ऑफ y है, देन तब क्या होगा, v इक्वल टू आपका a टू b ये है पाई वाई स्क्वायर dx ही रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या होगा, अब हमें इसको करना है y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट, तो पाई आपका बाहर आ गया, y1 टू y2 y स्क्वायर, और इसको ले सकते हैं dx ओवर dy इंटू dy, तो दिस बिकम्स टू पाई y1 टू y2 y स्क्वायर और dx ओवर dy की वैल्यू हमारे यहां से मिल जाएगी। x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा f डैश y, यहां से dx ओवर dy इक्वल टू f डैश y, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया f डैश y dy। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस की। नाउ सेकेंड, revolution about y एक्सिस। जब आपका रिवॉल्यूशन y एक्सिस के अबाउट होगा तब आपका जो कर्व है वो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। अब आपकी जो एक्सिस ऑफ लाइंस, जो लाइंस हैं वो y इक्वल टू y1 और y इक्वल टू y2 होंगी और आर्क ए बी होगा, तो उससे बाउंडेड होगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी पाई, और जब हम y एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो यहां पाई एक्स स्क्वायर dx आएगा, सॉरी पाई एक्स स्क्वायर dy, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। अब इसको अलग अलग कर्व की फॉर्म्स में हम पुट कर रहे हैं, तो जब हम x के अबाउट कर रहे हैं तो y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो ये हो गया x1 टू x2 पाई, बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इंटू dx पाई x1 टू x2 x स्क्वायर, और y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो dy ओवर dx की वैल्यू होगी आपकी f डैश x, तो x स्क्वायर f डैश x dx। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, x स्क्वायर ये भी x की फॉर्म में आएगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और अंडर द लिमिट ऑफ x1 टू x2 आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। Alternatively, if x is the function of y, उस कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा y एक्सिस के अबाउट रोटेशन में, तो v इक्वल टू a टू b पाई एक्स स्क्वायर dy, सो दिस बिकम्स टू पाई, हमने बाहर ले लिया कांस्टेंट है, अब y1 टू y2 x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो एफ वाई का होल स्क्वायर dy। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ थर्ड है आपका थर्ड फॉर्मूला, रिवॉल्यूशन about any line
which is one side of the area of revolution. अब ये कोई revolution about any line, किसी लाइन के about, वो लाइन जो है, जो एक प्लेन एरिया है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, उसी की कोई एक साइड है, तो उस कंडीशन में हम कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू a टू b, ये कर्व है आपका कार्टेशियन फॉर्म में, पाई pm का होल स्क्वायर dl। अब ये जो आपकी pm है, तो दिस इज द पाई। अब x के अबाउट करना है तो x1 टू x2 की लिमिट ली हमने, pm का होल स्क्वायर, अब dl ओवर dx इंटू dx, और dl ओवर dx की वैल्यू है आपकी स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये dl ओवर dlx की वैल्यू तो 1 प्लस dy ओवर dx, तो dy ओवर dx हम कहां से लेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो dy ओवर dx की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे f डैश x, और ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो मैं dl ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ये। और pm हमारा क्या है कि pm आपकी जो लाइन है इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये लाइन है और ये आपका कर्व है, तो यहाँ पर P पॉइंट है, तो इस लाइन P पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो PM आपको यहाँ से मिल जाएगा PM का होल स्क्वायर dl ओवर ds x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको x में मिलेगी, और dx इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें ये जब है फॉर्मूला जब आपका y इज द फंक्शन ऑफ x है। अगर आपका अल्टरनेटिवली x इज द फंक्शन ऑफ y है, उस कंडीशन में क्या होगा? तब हम y के रिस्पेक्ट करेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट पाई आपका कॉमन आ जाएगा, a टू b की लिमिट होगी y1 टू y2 pm स्क्वायर और dl ओवर dy इंटू dy। तो यहाँ पर जो dl ओवर dy है उसकी जो वैल्यू होगी dl ओवर dy की वैल्यू, pm तो सेम होगा pm स्क्वायर, और dl ओवर dly इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर। और dx ओवर dy हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि x इज द फंक्शन ऑफ y है, तो dx ओवर dy इक्वल टू f डैश y, ये वैल्यू हम यहाँ से लेकर के यहाँ पुट कर देंगे, तो dl ओवर dly की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, pm की वैल्यू, वो परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका इसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ revolution 4, revolution about any line which is not a side of the area of revolutions,
अब इसमें क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपकी कोई लाइन है, लेकिन वो लाइन विच इज नॉट ए साइड ऑफ द एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन, वो साइड नहीं है उस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन की। तो उसमें जो फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लाइन है वो एक अदर कर्व है, अदर लाइन्स हैं, तो आपका जो बाउंडेड एरिया होगा ए बी और वो कर्व और वो लाइन, तो उनका के रोटेशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उसका हम कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। तो V इक्वल टू ए टू बी पाई एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी एल। अब इसका y इज द फंक्शन ऑफ x के लिए निकालना है, तो पाई हमारा कॉमन, पाई हमने कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया। x1 के साथ निकालेंगे x1 x2 की लिमिट पर, तो x1 टू x2 h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी एल ओवर डी एक्स और डी एल ओवर डी एक्स की वैल्यू वही है जो पिछले उसमें थी, डी एल ओवर डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स आपका निकलेगा इससे y द फंक्शन ऑफ x से, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर h वेयर h ग्रेटर देन k, h ग्रेटर देन k होगा। अब h और k क्या है, जो आपका कर्व y इक्वल टू एफ एक्स आपका जो कर्व है, इस पर जो a और b दो पॉइंट्स हैं, a और b, ये आर्क है a और b, ये दो पॉइंट्स हैं। इस आर्क पर h और k इज द p पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हाइट्स है, परपेंडिकुलर हाइट्स ऑन द लाइन, उसका h और k आपकी लाइन फ्रॉम द पॉइंट p पॉइंट से उसकी जो हाइट्स हैं h और k, तो h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी एल और डी एक्स, मतलब a पॉइंट्स की और b पॉइंट्स की, p पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हाइट डिस्टेंस है वो हम यहाँ पुट करेंगे, डी एल ओवर डी एल एक्स पुट करेंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यही चीज अगर फंक्शन आपका x इज द फंक्शन ऑफ y में गिवन है, x इज द फंक्शन ऑफ y, अल्टरनेटिवली x इज द फंक्शन ऑफ y, तब क्या होगा, वॉल्यूम फॉर्मूला a टू b पाई h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी एल। तो पाई कॉमन y1 टू y2 h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी एल ओवर डी वाई इंटू डी वाई। तो वेयर डी एल ओवर डी वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर, और डी एक्स और डी वाई हम निकालेंगे x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y से, इस कंडीशन, ये इसका, और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, h और k की परपेंडिकुलर हाइट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट p टू लाइन L। तो ये आपका रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन विच इज नॉट ए साइड ऑफ द एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन। ये दो फॉर्मूले दोनों लिमिट्स के लिए मैंने डिस्कस कर दिया। नाउ
फिफ्थ में रिवॉल्यूशन अबाउट लाइन y इक्वल टू k पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के पैरेलल है। अबाउट लाइन y इक्वल टू k पैरेलल टू x एक्सिस है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा v इक्वल टू a टू b पाई y माइनस k स्क्वायर dx। दिस इम्प्लाइज एस, अब इसमें पाई x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x की लिमिट आएंगी x1 टू x2 a और b पॉइंट पर। y इक्वल टू fx माइनस k होल स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला होगा। अल्टरनेटिवली इफ फंक्शन x इज द फंक्शन ऑफ y है, कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में है, तब आपका फॉर्मूला ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन, पाई आपका कांस्टेंट है बाहर। अब इसमें जब हमें y के रिस्पेक्ट करना है तो ये हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर लिमिट y1 टू y2, और इसको लिख सकते हैं हम dx ओवर dy इंटू dy। So this implies that pi y1 to y2 y minus k का होल स्क्वायर dx ओवर dy। तो dx ओवर dy हम कैसे निकालेंगे कि x इज द फंक्शन ऑफ y है, तो dx ओवर dy becomes to f dash y। तो y माइनस k का होल स्क्वायर dx ओवर dy की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे f dash y dy, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ रिवॉल्यूशन, ये है आपका 6। रिवॉल्यूशन अबाउट लाइन x इक्वल टू h पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब रिवॉल्यूशन अबाउट लाइन x इक्वल टू h, इसका मतलब कि वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो उस समय आपका जो फॉर्मूला होगा दैट इज द v इक्वल टू a टू b पाई x माइनस h का होल स्क्वायर dy। अब dy ये x माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट है तो x माइनस h का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब x का स्क्वायर dy। अब इसको हमें y के रिस्पेक्ट करना है, तो a टू b पाई कांस्टेंट x1 y1 टू y2, और ये हो गया आपका पाई x1 टू x2 x माइनस h का होल स्क्वायर dy ओवर dx टू dx, और dy ओवर dx की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो dy ओवर dx इक्वल टू f डैश x। तो ये हो जाएगा पाई x1 टू x2 x माइनस h का होल स्क्वायर f डैश x dx, और यही अल्टरनेटिवली if curve is the x is the function of y, then this formula reduced to v equal to pi constant
ए टू बी की लिमिट y1 टू y2, और ये x की जगह एफ वाई माइनस एच का होल स्क्वायर और dy, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने इसके नेक्स्ट पार्ट को, इसके लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट को हम अगले पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। इस पार्ट में लेक्चर नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। और ये फॉर्मूले मैंने, जब कर्व आपका कार्टेशियन फॉर्म में है उस समय वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशंस के कितने फॉर्मूलेज हो सकते हैं, 6 टाइप्स के फॉर्मूले को y इज द फंक्शन ऑफ x और x इज द फंक्शन ऑफ y की दोनों ही फॉर्मूले मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसके पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म को और पोलर फॉर्म को। तो थैंक यू वेरी मच।